मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूं और उस कहानी का नाम है ऑपरेशन बारबारोसा। यह ऑपरेशन बारबारोसा क्या है? एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर जर्मनी जो है वो यूएसएसआर पर हावी हो गया था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की बातें बताता हूं। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कटपट कथा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में लिखी जा चुकी थी। आप सभी को थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैं जानकारी दे दूं। हालांकि समय समय पर ऐसी कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं जो थोड़ा इतिहास से निकल कर आती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी युद्ध हार गया था। जब हार गया तो उसके साथ जो संधि की गई, उन संधियों में जर्मनी को बहुत ही गिल्ट फीलिंग हुई थी। यही कारण है कि अपनी गिल्ट को मिटाने के लिए हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के नाजियों ने एक प्रकार से अपने अंदर का भाव पैदा किया और कहा कि हम अपना खोया हुआ इज्जत या सम्मान वापस प्राप्त करेंगे। हिटलर के नेतृत्व में 20 साल के अंदर ही जर्मनी वापस से युद्ध के लिए तैयार हो गया और इतना गजब लेवल पर तैयार हुआ कि 1939 के अंदर जर्मनी ने अपना प्रसार शुरू कर दिया और प्रसार के नाम पर वो यात्रा करने निकला पोलैंड की तरफ। यदि आपके पास वर्ल्ड मैप लगा हुआ है तो बेहतर है, अदरवाइज मैं आपको बताता चल रहा हूं, उस हिसाब से आप अपने मन में पिक्चर बना लीजिए। वर्ल्ड मैप अगर आप पढ़ते हैं तो दिशाओं को आसान भाषा में ऊपर की तरफ नॉर्थ पढ़ते हैं, नीचे की तरफ साउथ पढ़ते हैं, राइट की तरफ मतलब ये ईस्ट, जो राइट हैंड है आपका उस तरफ ईस्ट पढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड है आपका उस तरफ वेस्ट पढ़ते हैं। तो जब आप जर्मनी का मैप देखेंगे तो जर्मनी के राइट यानी ईस्ट की तरफ जर्मनी ने चलना शुरू किया, यानी हिटलर की सेना ने चलना शुरू किया। और चलते हुए उसने सोचा कि सबसे पहले अपन पोलैंड पर कब्जा करते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी इतना बड़ा होना चाहिए कि फ्रांस और ब्रिटेन इसके सामने टिक ना पाए। और आपको मैं बताऊं, शुरुआती 6 महीने के भीतर भीतर ही जर्मनी ने फ्रांस को पटकनी दे दी, कब्जा कर लिया, फ्रांस को हरा दिया कि हटो ये कुछ है ही नहीं। हिटलर के अरमान इतने ऊपर थे कि पूरे यूरोप पर अगर कोई दिखे तो केवल जर्मनी दिखे, इतना बड़ा जर्मनी हो। जैसे यूएसएसआर को आप देखते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है, ऐसे ही जर्मनी चाहता था कि पूरे यूरोप में केवल एक ही देश हो जिसका नाम जर्मनी हो, और वो हिटलर की मंशा थी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसने फ्रांस को पटकनी दी कि हटो बेटा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है यहां पे, ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में वो पूर्व की तरफ चलने लगा और जाकर के पोलैंड पर कब्जा किया। पोलैंड पर कब्जा करने से पहले हिटलर समझदार प्राणी कितना था इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। उसने रशिया के साथ, यानी उस समय का जो सोवियत रूस था, उसके साथ टाई अप कर लिया, हाथ मिला लिया। हाथ मिलाकर उससे कहा कि सुनो भैया, बात ऐसी है, उस समय स्टालिन हुआ करते थे, बोले अपन लोग मिलकर के दोस्ती कर लेते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। एक न्यूज है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स उस समय भी चला करता था, आप यहां देख सकते हैं। जर्मनी एंड रशिया साइन 10 ईयर नॉन एग्रेशन पैक्ट, यानी कि एक दूसरे पर हमला ना करने का इन्होंने वादा लिया। कब की बात है? 1939 की। इन्होंने स्टालिन की फोर्स के साथ हिटलर ने एक समझौता कर लिया। देखिए, जब भी आप वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना, तो आपको यह समझ में आता है कि जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे, यूएसएसआर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ थे। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। 1939 में तो स्टालिन की फोर्सेस ने जर्मनी के साथ दोस्ती निभाई थी। इसकी न्यूज मीडिया में उपलब्ध है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जो खबर देख रहे हैं कि जर्मनी और रशिया ने एक साथ 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया था कि हम दोनों मित्र बनकर के लंबे समय तक साथ चलेंगे, दोनों का एक दूसरे का साथ होगा। हालांकि जर्मनी का मतलब एक तरह से यह समझिए कि शुरुआती रूप से ही दुश्मन रहा था यूएसएसआर, लेकिन हिटलर बहुत ही दिमागधारी व्यक्ति, विस्तारवादी व्यक्ति था। और दिमाग वो किस तरह से लगा रहा था कि विस्तार में ऐसा करूंगा कि जर्मनी को कोई सोवियत रूस को कोई दिक्कत ना हो जब मैं पोलैंड पर अटैक करूं। भाई साहब, मंशा क्लियर थी, बंदा अटैक करने निकल पड़ा। जब अटैक करने निकला तो एक तरफ स्टालिन और एक तरफ हिटलर, दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और आगे मिलकर के निकल लिए। इसी बीच में 1940 के अंदर लगभग ये कब्जा कर चुके थे फ्रांस के ऊपर, और इस तरफ ये चलते हुए जर्मनीकरण की प्रक्रिया में, देखिए अपन पढ़ते आते हैं पाश्चराइजेशन, है ना, जो भी तरह की प्रक्रियाएं आप पढ़ते हैं, करण जो शब्द लगते हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण, है ना, इस तरह से जर्मनीकरण, यानी सब तरफ जर्मनी जर्मनी हो, इस प्रक्रिया के अंदर ये व्यक्ति निकलना शुरू होता है और निकल करके पोलैंड पर कब्जा कर लेता है। साहब, पोलैंड पर कब्जा कर लेता है। नियति इसकी इतनी थी कि एक बार पोलैंड पर कब्जा हो जाए तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा नजदीक, किसके? उस समय के यूएसएसआर के। अच्छा, उस समय का यूएसएसआर, ये सारे देश उसी का हिस्सा हुआ करते थे। कौन से? ये यूक्रेन भी उसी का हुआ करता था, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ये तो 1991 में टूट करके 15 देश बने। रशिया उनमें से एक सबसे बड़ा देश बना है, और छोटे मोटे जो बहुत सारे देश हैं जिनमें से बेलारूस शामिल है, ये सब बाद के बने हुए देश हैं, है ना।
उस समय एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन ये सब यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। तो बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर से ही यूएसएसआर शुरू हो जाता था। तो इन भाई साहब ने दिमाग क्या लगाया कि अब चल करके मैं यूएसएसआर पर अटैक करूंगा। आपका दिमाग चल रहा होगा इस समय पर बहुत तेजी से, यार ये बता क्यों रहे हो? आपने तो शुरुआत में कहा था कि पुतिन खैरसोन रीजन से वापस हो रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कि हिटलर जो है वो यूएसएसआर पर अटैक करने जा रहे हैं। हमने एक बात आपसे बोली है, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, क्योंकि जिन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया वो इतिहास खुद प्रत्यक्ष में खड़ा होकर कहता है, देखा मैंने तुझसे कहा था, तेरी जल्दबाजी तुझे बहुत बड़ा भुगतान देगी। एग्जैक्टली हिस्ट्री में ऐसा एक बार हो चुका है। जो देश आक्रमणकारी रहा उसकी नीतियां आप अंदाजा लगाइए कि पोलैंड को कब्जा कर चुका है, फ्रांस को कब्जा कर चुका है और अब यूएसएसआर की तरफ जा रहा है। आपको याद है उसी समय पर यही सारे कारनामे जापान कर रहा था, जो पर्ल हार्बर पर अटैक कर चुका था। मैंने वो कहानी भी आपको सुनाई है, जापान की कहानी भी सुनाई है कि किस प्रकार से अमेरिका विश्व युद्ध में कूदा था। मैं आजकल के सेशन की चर्चा कर रहा हूं, सुनाइए मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम सब करके बता सकते हैं। तो अब क्या था, ये सारी चीजें चल रही थी, हिटलर की मंशा अब और बढ़ती गई। इसने कहा अब तो अपने पास पोलैंड हो चुका, चलो यूएसएसआर में एंट्री करते हैं। और भाई साहब यूएसएसआर के अंदर एंट्री करने की इसने वो बना ली और यहां पर ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च होता है, क्योंकि इसमें 18 दिसंबर 1940 को पोलैंड में बैठा हुआ हिटलर आदेश देता है कि जाइए सोवियत संघ पर हमला करिए। आपका दिमाग एकदम लौटेगा, अरे सर इन्होंने तो एग्रीमेंट किया था कि 10 साल तक हमला नहीं करेंगे। एग्रीमेंटों का क्या है जी, दुनिया में बहुत सारे कहते हैं ना कि कानून बना ही टूटने के लिए होता है। जो लोग कानून तोड़ते हैं वो ये अक्सर डायलॉग बोलते हैं कि जी साहब बना ही इसलिए था ताकि तोड़ सकें। एग्जैक्टली यहां पर वो पैक्ट ऐसा था जिसको तोड़ा जा सके। हिटलर ने अपनी हिसाब से उस पैक्ट को तोड़ दिया। 1940 में उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, नाम दिया गया ऑपरेशन बारबरोसा और उसके तहत उसने सोवियत संघ पर हिटलर के मतलब इसके ऊपर आदेश दे दिया कि जाओ सोवियत रूस पर चढ़ाई करो। कहते हैं इतिहास में हिटलर की यह सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन भूल थी या समझदारी थी ये तो इतिहास एंड में बताता है। अगर जीत जाते तो तारीफ में चीजें बजती, अगर हार गए तो भूल कहलाया। इतिहास के अंदर यह सबसे बड़ी कमजोरी है, यह परिणाम देखकर बात करता है, जिसे अपन कहते हैं कि मुंह देखकर तिलक करता है। अब क्या था जनाब, हिटलर की योजना जो थी वो रूस के ऊपर अटैक करने की थी और जनाब इन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया। 22 जून 1941 पर रूस के कब्जे पर हिटलर का ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ऑपरेशन का नाम बारबरोसा रखा गया और इसने बकायदा अपनी फोर्सेस को 3 भागों में बांट दिया। बोले इतना बड़ा यूएसएसआर है, अपन कैसे कैसे अटैक करेंगे? तो इसने 3 तरीके किए। इसने कहा एक टीम, देखो ये रहा जर्मनी, जर्मनी के बाद ये था पोलैंड। बोले एक टीम तो जाएगी लेनिनग्राड की तरफ। लेनिनग्राड आज भी जिसको आप लोग पढ़ते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है आज भी रशिया के पास है ये। बोले एक टीम तो जाएगी लेनिनग्राड की तरफ, एक टीम जाएगी मॉस्को की तरफ और एक टीम जाएगी इस तरफ, ये जो क्रीमिया वाला हिस्सा था और खारसान वाला हिस्सा था ना, इस तरफ। यानी फोर्स को यहां से 3 हिस्सों में भेजा गया। आज के वर्तमान मैप को उस समय के मैप से कंपेयर करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। ये पूरा जो लाल आपको दिखाई दे रहा है ये यूएसएसआर होता था और ये जो पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है ये सोचो जर्मनी होता था। ये सब रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी सब जर्मनी हो चुका था। इतना बड़ा जर्मनी का विस्तार था, आमने सामने कन्फ्रंटेशन हो रहा था। जो हिटलर पूरी जो जर्मनी 1919 के अंदर लगभग पूरा बर्बाद हो चुका था, वो 1939 में इतना ताकतवर हो गया कि हर तरफ हरियाली थी जनाब। अटैक होता है, 3 तरफ फोर्सेस जाती हैं, फोर्सेस अटैक करना शुरू करती हैं। लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड तीनों तरफ अटैक होना शुरू। इधर की तरफ स्टालिनग्राड, इधर की तरफ लेनिनग्राड और मॉस्को पर हमले तीनों तरफा चल रहे थे और रशियन फोर्सेस पीछे सरकती जा रही थी, क्योंकि जर्मनी अपने साथ हजारों की संख्या में टैंक, हजारों की संख्या में गोला बारूद और इवन जो सैनिक हुआ करते थे ना, वो उस समय के सैनिक पशुओं को तो साथ लेकर चलते ही थे, साइकिल पर सवार होकर के भी चलते थे। आप अंदाजा लगाइए, जो आप टैंक चलते हुए देख रहे हैं 1939 के समय के हैं ये, 40-41 के समय के हैं ये। आप इससे अंदाजा लगाइए हमारे देश की आजादी से पहले इतने जबरदस्त तरीके के वेपन जर्मनी लेकर चढ़ाई कर रहा था। हालत यह हो गई कि लाखों की संख्या में सोवियत रूस के सैनिक मारे गए, बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हुई। जब कैजुअल्टी हुई, सरेंडर्स हुए, सोवियत रूस पीछे भटकता चला जा रहा था। आज जिस यूक्रेन को हम चर्चा में ले रहे हैं, इस पर जर्मनी अपना कब्जा कर चुका था। हिटलर ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जा कर लो। क्यों? क्योंकि आज भी आपको मालूम है ना, असल में अनाज का कटोरा, गेहूं का कटोरा आज भी यूक्रेन है। हिटलर को भी पता था कि यहीं पर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, इसको पकड़ो क्योंकि यहीं से भूख मिटेगी। तो यूक्रेन पर कब्जा कर लिया साहब उन्होंने, और कब्जा करके बोले अब सारी फोर्सेस को बोल दो आगे बढ़ेंगे और जाकर मॉस्को जाएंगे। तीनों सेनाएं अपना अपना दायित्व निभाने के लिए निकल पड़ी। ये आप देख सकते हैं, यहां पर आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही होंगी।
अब आज्ञा मिलती है कि जाइए अब मास्को पर अटैक करना है। अब जनाब आप इधर देखिए, यहां पर स्टालिन जो है वो हिटलर के ऊपर ना भरोसा किया, क्योंकि उसको पता था कि यह व्यक्ति कैसा है। इधर स्टालिन भी तैयारी कर रहा था, लेकिन करे कैसे, अचानक हुए हमले से वो पूरी तरह स्तब्ध था। घटनाएं आगे बढ़ती रही, घटनाएं आगे बढ़ती रही। यूक्रेन की ये जर्मनी की फोर्सेस रशिया की तरफ चढ़ने लगी, बर्बादियों का कहर बनता रहा। कीव पर कब्जा हो गया, यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा हो गया। आप देख सकते हैं लेनिनग्राड, मास्को और कीव ये धीरे धीरे अब नाजीवाद की पकड़ में आने लगा। कोई नहीं साहब, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण काम रहा होगा। आगे बात समझ में। अब समय का पलटी आती है। समय की पलटी कैसे आती है? सोवियत रूस ने इस समय की प्रतीक्षा करी थी। किस समय की? कि यार अब हमारा अंत समय आ चुका है, मास्को बचाना है। सेना खत्म हो चुकी है, सब तरह से मौसम बिगड़ चुका है। अगर अब भी अपना देश नहीं बचाया तो बर्बाद हो जाएंगे। रशियन फोर्सेस एक साथ इकट्ठी वापस होती हैं अपनी राजधानी को बचाने के लिए इकट्ठी। मैंने कहा ना, इतिहास को याद करिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कीव को बचाने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी। आपको याद है यूक्रेन पर जब यूएस अभी रशिया का हमला इन दिनों हो रहा था, तो कीव को चारों तरफ से बचाने के लिए यूक्रेन की फोर्सेस ने सब कुछ दमखम लगा दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वहां पर मॉस्को को बचाने के लिए यूएसएसआर की फोर्सेस एकत्रित हो गई और ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन टाइफून। ऑपरेशन टाइफून में बची कुची जो सेना थी उसको लेकर के सोवियत रूस खड़ा हो गया जर्मनी पर अटैक करने के लिए। ऑपरेशन टाइफून सफल होने लगा। कारण क्या था? जो आज कारण आपको पुतिन के पीछे हटने का दिखाई पड़ रहा है, यह हिटलर के पीछे भी हटने का कारण था। क्या? इतने दिन से युद्ध में चल रही सेना, आपको मालूम है अभी यूक्रेन पर 9 महीने से सेना अटैक कर रखी है रशिया की। उनका मोरल डाउन हो चुका है कि यार क्यों कर रहे हैं ये सब। एग्जैक्टली ऐसे ही हिटलर के समय पर जर्मनी की जो सेना थी उसका मोरल डाउन हो चुका था कि यार 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक लड़ेंगे और कहां तक जाएंगे। भाई साहब, उस हारी हुई सेना को, थकी हुई सेना को, जिसका मनोबल लगभग टूट चुका था, अब यूएसएसआर की सेना जो एकदम खार खाए बैठी थी और उसने एकदम अटैक मार दिया। नाम दिया ऑपरेशन टाइफून, जिसने बारबाडोस के अस्थि पंजर उड़ा दिए। कहते हैं कि जर्मनी की सेना इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि वहां पर इतनी कीचड़ होगी बारिश के बाद कि उनके टैंकर फैंकर सब रफ जाएंगे, फंस जाएंगे। और हुआ भी यही। आप देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें कि रशियन फोर्सेस या रशिया की जो सड़कें थी या मैदान थे उसमें जर्मनी के लड़ाकू वाहन फंस गए। और इसका फायदा लेते हुए बड़ी मात्रा में स्टालिन के सैनिकों ने ठंड का फायदा उठाया और जर्मनी की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। देखिए उस समय होता क्या था कि यूएसएसआर आज भी जब आप देखते हैं तो वहां पे मतलब जबरदस्त फ्रिजिड जोन वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है, आर्कटिक वाले रीजन में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में वहां की जो सर्दी है, जर्मनी के लोगों को आदत नहीं थी इतनी सर्दी झेलने की। वो सेना अपनी इसी चीज का फायदा उठाकर उस पर अटैक करने लगी। इन्हें बैक टू पवेलियन लौटना पड़ा। सोवियत संघ ने इतना कड़ा जवाब दिया। वो सोवियत संघ जिसकी लगभग 10 लाख के करीब सेना हार चुकी थी, मर चुकी थी, गायब हो चुकी थी, अब वो वापस आता है और धकेलना शुरू करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जो घटना 1940 में शुरू हुई थी, पहुंचते पहुंचते 1944 के गर्मी के मौसम तक इसी रशिया की यानी यूएसएसआर की सेना ने जर्मनी के बर्लिन पर कब्जा कर लिया। सोचो कहां से चले थे, अटैक करते करते आप मास्को जा रहे थे, मास्को से भाई साहब वापस लौटना शुरू हुआ और पहुंच कहां गए, एकदम बर्लिन तक। और आपको मालूम होना चाहिए जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो जर्मनी का बंटवारा हुआ था, बर्लिन की दीवार खींची गई थी। ये वही कहानी है। यानी आपने यूं जाती हुई सेना देखी, आपने यूं लौटती हुई सेना देखी, आपने दोनों प्रक्रियाएं एक साथ देख ली। ये थी कहानी। अगर आपको इस कहानी से आज की कहानी जोड़ने में कुछ भी मदद मिल रही हो तो मेरा काम सफल हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, और देखो जब मैं ऐसी रोचक कहानियां आपको सुनाता हूं ना, तो इतना सा कष्ट तो आप खुद के लेवल पर कर दिया करो कि सेशन को तुरंत शेयर कर दो कि हां यार ये कुछ लोगों के तो काम की होगी। कम से कम इतना कि हां अपना सर का ये थोड़ा सा प्रयास है, वीडियो को लाइक ही कर दें। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें।